हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर मैथ्स मुजफ्फरपुर में। दोस्तों, आज मैं आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक देने वाले हैं स्क्वायर का। स्क्वायर में पिछले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 दे चुके हैं, पार्ट 4 आज देने वाले हैं। तो आप लोग को इस ट्रिक को सावधानीपूर्वक समझना है, याद करके रखना है। दिक्कत हो तो कमेंट करके नीचे लिखना है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 काफी इंपॉर्टेंट तरीका से आप लोग समझ गए हैं। पार्ट 4 के लिए ट्रिक क्या है, वर्किंग रूल क्या है, इसको आप लोग समझिए। वर्किंग रूल को समझना है। 101 स्क्वायर से लेकर 101 के स्क्वायर से लेकर 125 के स्क्वायर तक में 100 को बेस मानकर ऐड करें एवं करें, लेकिन 2 से भाग ना दे। यहाँ पे समझिए, 101 के स्क्वायर से लेकर 125 के स्क्वायर तक में 100 को बेस मानकर ऐड करना है, लेकिन 2 से भाग नहीं देना है। तो सबसे पहला चीज है कि इसको हमको कंप्लीटली याद रखना होगा, तभी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर इसमें दिक्कत है तो आप बोल नहीं सकते, याद रख लीजिएगा। और समय को बचत नहीं कर सकते। समय को बचत करना है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को समय को बचाना होता है। सेकंड समय उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला चीज है कि 101 के स्क्वायर से 125 का स्क्वायर 3 डिजिट में है। जानते हैं, अगर इसको ट्रिक मालूम नहीं है तो 3 बार गुना करके ऐड करना होगा, तब आंसर आएगा। तो इसके लिए आप लोग को 1 से 25 तक तो निश्चित याद कर देना है, एकदम लाइन बाई लाइन जो दिया हुआ है वैसे। इसके बाद है कि पार्ट 4 पे आने से पहले इसको आप याद कर जाइए। तो 101 के स्क्वायर से लेकर 125 के स्क्वायर तक में 100 को बेस मानकर ऐड करें, लेकिन 2 से भाग ना दे। है तो सिंपल, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए कि 101 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 101 का स्क्वायर निकालना है तो 101 100 से कितना ज्यादा है? एक। बनिए समझिए इसको, 101 लिख देना है, या 100 से कितना ज्यादा है? एक ऐड कर दीजिए। कोई डाउट इसमें है? और इसमें 2 से भाग देना ही नहीं, तो सिंपल हो गया। जोड़ने पर कितना आएगा? यहाँ पे देखिए कितना इजी आप बना रहे हैं इसको। 100 से कितना ज्यादा है? एक का स्क्वायर। अब 2 डिजिट में है तो ऐसा क्या होगा? 102। देखिए, बोलने के समय पहले 3 डिजिट बोलिएगा, फिर 2 डिजिट बोलना है। तो 102 01। पहले कितना डिजिट बोला है? 3 डिजिट, फिर बोला है 2 डिजिट, तो कितना हो जाएगा? 102 01। अब यहाँ पे देखिए 102 का स्क्वायर, 102 कितना ज्यादा है? 2। 104, 2 का स्क्वायर 04। अब इसको दोनों को लिख देना एक साथ, ऐसा क्या होगा? 104 कंप्लीट समझ में आ गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 103 का स्क्वायर निकालना है, तो 103 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 106। 3 का स्क्वायर 09। अब दोनों के साथ लिख दीजिए 106 105 का स्क्वायर निकालना है, तो 105 प्लस 5 कितना होगा? 110। 105 प्लस 5 कितना होगा? 110। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 110। आप बोलिए 106 का स्क्वायर, और कोई स्टूडेंट नहीं बोलेगा, आपको बोलना है 106 का स्क्वायर कितना होगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट। 108 का स्क्वायर, कोई हेल्प नहीं कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हेल्प नहीं कीजिए। 108 कितना ज्यादा है? 108 8 ज्यादा है, तो इसमें टेंशन क्या है? 108 100 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो 108 में 8 जोड़ देंगे, कितना होगा? 116। अब 8 जोड़े तो 8 का स्क्वायर कर देना है। 8 का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है 64 है, 116 64 हो जाएगा। चलिए आप बताइए 112 का स्क्वायर, बिना लिखे हुए, बिना कलम उठाए हुए खुद से बोलना है। हाँ, आराम से बोलना है। अभी आपको टाइम देंगे। 112 का स्क्वायर
आप लोग सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं। कॉम्पिटिटिव में समय की बहुत मांग है, समय बचाना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकंड सेकंड आपका ऐड होता है, तब जाकर आप कॉम्पिटिशन फाइट करते हैं। कितना होगा? 112 का स्क्वायर कितना होगा? 112 में कितना जोड़िएगा? 112 में 3 के अनुसार 100 को बेस का जोड़ना है, 112 में 12 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 112 का स्क्वायर अगर हम आपसे पूछिए दिए तो कितना सिंपल, 112 में कितना जोड़ना है? तो 12। तो पहले बोला था कि सर 124। अब 112 जोड़ 12 कहा कि नहीं बोलना है, सीधा 124। 112 का स्क्वायर 124 पहले बोल देना है। अब कितना ऐड किए हम? 12 का स्क्वायर आपको यहाँ से देख लीजिए, यादें हैं, बट यहाँ देख लीजिए कितना लिखा हुआ है? 144। जितना फास्ट याद है उतना ही फास्ट आप बोलिएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। 3 डिजिट में आ गया तो जोड़ देंगे, 124 से 25 होता है, 124 हुआ, कितना होगा? 125। अब 2 को बचा 44, हो गया आंसर। जांच भी देखा, समझ लीजिए जांच कैसे करते हैं। तो जैसे 112 का स्क्वायर का आंसर कितना आ गया? 125 44 आया ना। ए का 1, 2 का 2, 4, 4 का स्क्वायर 16, इसको भी जोड़ दीजिए। ट्रिक वही है, सबके लिए यही वेरीफाई का ट्रिक है। 6 बाय, इसका भी मान 7 आना चाहिए, तब ना आपका सही होगा। देखिए तो 1 जोड़ 2 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, 6 बाय 1 7। क्या दोनों आगे बराबर? इसका मतलब 100% में क्या है? स्क्वायर सही है। आप बताइए सर। ऐसे आप बताएं सर, 102 में जो है सर, उसमें सर 104 और फिर 04 है सर। तो पहले आप बोले कि 3 डिजिट को पहले लिखना है, तो इसके तो दोनों ही 3 डिजिट में है। इस में फिर समझना है, 102 में 2 जोड़ने कितना होगा? 104। 104। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 04। तो ये 2 ही डिजिट है, ये 3 डिजिट नहीं है, इस पर ध्यान देना। यहाँ 3 डिजिट आया। हाँ तो वही सर, इस केस में 3 डिजिट है। पहले कौन लिखा है सर? दोनों 3 ही डिजिट। पहले ये लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे शुरू वाला 125, शुरू में जो है 100 लिखेंगे, ये जोड़ने पर जो है 100 लिखेंगे, तब ना उधर वाला लिखेंगे। बढ़िया समझिए, अभी आपको ध्यान है, इतना टाइप बता दिए पार्ट को, बढ़िया समझिए। यहाँ इसका मतलब अभी प्रॉब्लम है, 115 का स्क्वायर बताने जा रहे हैं। यहाँ पे बोलना है 115 कितना ज्यादा है? 15, तो 130 था। ये पहले लिखाएगा, पहले वो थोड़ा लिख देंगे, पहले तो ये लिखेंगे जो पहले आया। 15 का स्क्वायर 225। अभी नहीं कहेगी इतने कौन लिखे, ये इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आएगा? 132 ऐड हो कितना आएगा? 132। और जो बचा सो यहाँ लिखेंगे, हो गया आंसर। अब लास्ट देखिए 125। 125 कितना ज्यादा है? 25। 150, 25 का स्क्वायर 6 से 25। अब यहाँ पे देखिए, अब 3 डिजिट है, 3 डिजिट ऐसे नहीं बोलना है। इस जब ये 3 डिजिट में आ जाएगा, ये 3 डिजिट में आ जाएगा तो इसको ऐड करते हैं। 150 और 6 कितना होगा? 156। इसका कितना बचा हुआ है? 25। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई डाउट इसमें है? अब आप लोग बताइए, मान लीजिए कि आपको निकालना है इसमें, आराम से बोल, ये ज्यादा यूज है, देता है कंपटीशन में कि 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, गुने करने में समय बीत जाएगा, जबकि बनाना है बहुत कम समय है। अब यह बताइए कि 109 का स्क्वायर बताना है, स्टेशन नहीं रखना है, आराम से बोलना, फ्री कूल होकर। हमें को बुझिए कि जोड़ और घटाव बता रहे हैं, स्क्वायर को जोड़ घटाव में बदल दिए हुए ट्रिक से, समझ गए ना। अब 109 का निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 109 100 से कितना ज्यादा है? 109 में 9 ऐड कर दीजिए, 118 हासिल है इसमें। 118 के 18 हो गया, 9 है, 9 के स्क्वायर कितना होता है? 81। तो 81 तो 2 डिजिट में आया, बस सीधा उसे लिख देंगे 118 81। पहले 3 डिजिट बोलना है, फिर 2 डिजिट बोलना है, होता ही फास्ट बोलने लगेगा, समझ गया ना। अब आप लोग विधि सेकेंड में बोलिए तो सारे स्टूडेंट में जो पहले बोल दे, जो ऑफलाइन में है उसको ज्यादा फायदा होना चाहिए, समझ गए ना। और उसको आंसर भी देना है एकदम पॉइंट टू पॉइंट। आप लोग को बताना है 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर, 106 का स्क्वायर कितना होगा? कोई भी स्टूडेंट बोलिए। कॉपी बंद कर दीजिए, कॉपी से देखे नहीं, डायरेक्टली बोलना है, कॉपी बंद कर देना है और कॉन्फिडेंसली बोलना है एकदम। 108 का स्क्वायर, पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट, सही 116 64 हासिल वाला में कोई बात नहीं है, जोड़ी घटाओ ना, ऐड कर देना है। 115 का स्क्वायर,
115 का स्क्वायर कितना होगा? वेरी गुड, 132 25। 116 का स्क्वायर, 116 में 16 ऐड कर दीजिए, 256। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो क्या आप लोग बताइए कि 1 से लेकर 125 तक बोल सकते हैं कि नहीं? अभी कोई स्टूडेंट बोला था कि हमको सर 25 तक में ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप लोग में वो क्षमता विकसित कर दिए कि 125 तक आप बोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। मेहनत ये करना होगा, सारे स्टूडेंट जो ऑफलाइन ऑनलाइन है सभी समझिए कि आपको ये 25 तक तो पहले याद कर लेना, फिर चारों वर्किंग रूल, ये वर्किंग रूल 4 है, वर्किंग रूल 4 है। चारों वर्किंग रूल में आपको अंतर को समझना होगा कि फर्स्ट वर्किंग रूल क्या है, सेकंड वर्किंग रूल क्या है, थर्ड वर्किंग रूल क्या है, फोर्थ वर्किंग रूल क्या है। चारों वर्किंग रूल अगर आप समझ गए एक्सप्लेनेशन तो अभी डायरेक्टली बोलने लगेगा। तो फर्स्ट वर्किंग रूल क्या है एक बार क्लियर कर देते हैं। 26 के स्क्वायर से लेकर 50 के स्क्वायर तक में 50 को आधार मानकर घटा दे एवं 2 से भाग। क्लियर? 51 से 75, 51 के स्क्वायर से लेकर 75 के स्क्वायर तक में 50 को आधार मानकर जोड़े, उसमें घटावे था इसमें जोड़े एवं 2 से भाग। बस यही ट्रिक है, इतना ही याद रखना है आपको। 76 के स्क्वायर से लेकर 100 के स्क्वायर तक में 100 को बेस मानकर घटावे लेकिन 2 से भाग और इजी हो गया। बात समझ गए ना? 101 के स्क्वायर से लेकर 125 के स्क्वायर तक में 100 को आधार मानकर जोड़े लेकिन 2 से भाग। तो कैसा बन सकता है कि नहीं? कितना सेकंड में बन सकता है? विधि 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर बना दीजिएगा। तो इसके लिए आपको कॉपी पेन पे एक बार मेहनत कर लेना है, फिर आपको समय उसको बनाने की जरूरी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर न्यू है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट लाइक रिसीव कीजिए, पिछले वीडियो को भी कनेक्ट करके देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आवे, और अपने मित्र के पास भी शेयर करें ताकि वो लोग भी क्या हो, लाभान्वित हो और इस चैनल को बढ़ाने में उनका भी योगदान हो। थैंक यू।